फर्स्ट अटेम्प्ट था, मेरा पहला प्रयास था, तो सोचे कि पहला प्रयास में पूरा एकदम जी जान से मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। तो वही जो गुस्सा फ्रस्ट्रेशन था फेल होने का, वही सब निकालना था। तो क्या आपका जो घर में स्ट्रगल हो रहा है, आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है, आप खुद देखिए और उसको दूर करने का आपको जितना हो सके उतना कोशिश कीजिए। बस हम वही किए। हाँ, सेवा में अब जाना है, अब सेवा ही करना है। तो 24 घंटा 48 घंटा आपका तो अब ड्यूटी ही वही रहेगा। तो जितना हो सके अपने कोशिश करते रहना है, हमेशा सेवा दान देना है और पब्लिक का जो है उसका जो भी प्रॉब्लम हो उसको दूर करते हुए, उसका जो प्रॉब्लम हो उसको सुनते हुए। दरोगा जी बन गए हैं तो क्या गरीब लोगों का जो है पहले जैसे आप सेवा करेंगे? हाँ, उम्मीद है पूरा। हाँ, समय पर कभी खाइतो रहला, कभी नहीं खाइतो रहला। पढ़े पर पूरा ध्यान लगौले रहत रहला। हमारे फैमिली में ये पहले बार दरोगा बना है, कोई एसपी डीएसपी भी बने। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जो है बिहार पुलिस में परचम जो है लहराते हुए देखते हुएगा। और ऐसे में एक और बड़ी खबर जो है मुजफ्फरपुर जिले के अभी कांटी नगर परिषद वार्ड संख्या 20 में है और जो है अभिषेक ने दरोगा में चयनित हो चुके हैं। और देख सकते हैं अभिषेक के घर पे पहुंचे हुए हैं बातचीत करने के लिए। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? अभी जो है ये रिजल्ट भी आ गया सामने, कैसे देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश भाई जो आप यहाँ पर आए। यहाँ पर अच्छा लग रहा है। मेहनत जो किए हैं वो मेहनत जो रंग लाया है। मेहनत करने के बाद जो एक सुकून मिलता है, मेहनत करने के बाद जो एक आराम सा एक सुकून सा जो मिलता है, खुशी मिलती है, वैसा लग रहा है कि मेहनत किए हैं तो उसका जो फल है वो मीठा लग रहा है। बस। कितना संघर्ष मान रहे हैं, कैसे तैयारी होता है? संघर्ष के लिए तो देखिए मिडिल क्लास फैमिली और गरीब परिवार के लिए तो पूरा जीवन ही संघर्ष रहता है। बस उसको पहचानना बच्चे के ऊपर है कि वो अपना संघर्ष, अपना जो होता है दिक्कत, घर का प्रॉब्लम, वो अपना देखता है कि नहीं देखता है, वो अपना पहचानना है, वो अपना देखना है। और उसी को देखते हुए अब आपके जीवन में कुछ नहीं है, जीरो पर है, आपको सब चीज़ पाने के लिए है, आपको खोने के लिए कुछ नहीं है। तो आप खुद उससे डरिए नहीं कि क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन पाने के लिए आगे बहुत चीज़ है। आप मेहनत कीजिएगा तो जीरो से 1 पर ज़रूर आइएगा। अब एक बार अचानक से 100 पर नहीं, लेकिन 1 पर भी आ जाइएगा जीरो से। तो वो है वही है कि आगे देखिए और मेहनत कीजिए, आप आगे बढ़ते रहिए। अच्छा, कितना घंटा सेल्फ स्टडी होता था? सेल्फ स्टडी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया था तब तक 8 घंटा चलता था। नोटिफिकेशन आने के बाद प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 10 से 12 घंटा किए थे। और उसके बाद मेंस का लास्ट जो 25 दिन एग्ज़ाम था ना, उसके लिए प्रॉपर 14 घंटा पढ़ाई होता था। 17 घंटा का रूटीन में 14 घंटा प्रॉपर पढ़ाई होता था। मेंस का लास्ट 25 दिन जो था उसके लिए। अच्छा, इंटर में जो है आपका क्रॉस लग गया था, उसमें फेल भी हो गए थे। उस वक्त मोटिव कैसा था, कैसे तैयारी होता था उस वक्त? देखिए उस समय सिलेबस का परीक्षा का सिलेबस जो था वो चेंज हुआ था। हम लोग एग्ज़ाम दिए, अब क्या हुआ नहीं है, बिहार बोर्ड का स्थिति सब जानता ही है। मेरे हिसाब से तो हम अच्छा ही लिखे थे, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में क्रॉस लगा था। क्रॉस लगने के बाद तो पूरा टूट ही चुके थे। लगभग 1 से 1.5 साल तक तो माइंड डिस्टर्ब रहा। कोचिंग जाते थे लेकिन पढ़ाई होता नहीं था। समझिए तो मन बहलाने के लिए कोचिंग जाते आते थे। और बस उसी का गुस्सा था, उसी का सब जो अंदर जो अथी था, फ्रस्ट्रेशन था, उसी सब को निकालना था। तो उसके लिए तो कुछ बड़ा करना था। तो इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट था, मेरा पहला प्रयास था। तो सोचे कि पहला प्रयास में पूरा एकदम जी जान से मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। तो वही जो गुस्सा फ्रस्ट्रेशन था फेल होने का, वही सब निकालना था। तो बस उसी को देखते हुए आगे मेहनत पूरा लगातार जारी रखे थे। अच्छा, तो अभी जो युवा तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को जो है काफ़ी परेशानी होता है, तो कैसे तैयारी करते हैं? मोबाइल से पढ़ाई करते थे या कहीं दूसरे जगह पर जाकर तैयारी करते थे? हम तो मोबाइल से ही तैयारी करते थे। हम थे, एक मेरा दोस्त था, दोनों आदमी एक ही मोबाइल में, उसी के मोबाइल में तैयारी करते थे। हम अभी तक पर्सनल मोबाइल अपना रखते नहीं है, तो उन्हीं के मोबाइल में। और कांटी पुराना चौक पर जो प्राचीन शिव मंदिर है अशोक गुप्ता सर का, वो हम लोग को 1 से 1.5 साल तक रूम दिए थे पूरा फ्री। मतलब वो पैसा वैसा नहीं लिए थे, वो मतलब कि बोले थे कि ठीक है तुम लोग आके पढ़ो। तो दोनों आदमी वहाँ पर सुबह में जाकर क्लास कर लेते थे। क्लास करने के बाद वो अपना घर चल जाता था, हम यहाँ आकर उसके बाद से पूरा दिन सेल्फ स्टडी अपना करते थे। अच्छा, जब रिजल्ट आया था, दरोगा का रिजल्ट जब जारी हुआ, उस वक्त कितना खुशी महसूस हो रहा था? उस वक्त डर भी लग रहा था जिस वक्त जो है सभी लोग रिजल्ट देख रहे थे उस वक्त? डर तो नहीं था, मतलब था कि देखिए मेरा नंबर मतलब स्कोर अच्छा था, तो मेरा पूरा विश्वास था कि मेरा रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो इसके लिए डर तो नहीं था अंदर, लेकिन थोड़ा बहुत डर लगता है कि रिजल्ट है क्या है नहीं होगा। लेकिन नंबर स्कोर इतना अच्छा था कि पूरा कंफर्म थे कि मेरिट बन जाएगा। 82 मेरा स्कोर था, तो पूरा विश्वास था कि मेरा मेरिट फाइनल मेरिट आ जाएगा। बस पूरा अंदर से। परिवार वालों का कितना सहयोग मिला? पापा किसानी करते हैं और अदर काम भी करते हैं, तो कैसे इस सभी चीज़ों को देखते थे?
देख घर में हम लोग परिवार में पूरा आदमी मिलकर हम लोग जो स्ट्रगल करते थे अति करते थे, वो बाहर हम लोग कभी डिस्कस या बताते नहीं थे कि मेरे घर में ये है वो है। अब बताने का कोई मतलब ही नहीं है, दूसरा आपको कोई पूरा कर भी नहीं देगा। आपका जो घर में स्ट्रगल हो रहा है, आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है, आप खुद देखिए और उसको दूर करने का आपको जितना हो सके उतना कोशिश कीजिए। बस हम वही किए। अच्छा, आप दरोगा बन गए हैं, दरोगा बनिएगा, वहाँ पे जाइएगा तो क्या कुछ रहेगा? जैसे कि होता है कि गरीब जो लोग जाते हैं आवेदन लेके, फरियादी लेके, तो होता है कि दरोगा साहब जो है उससे मतलब उससे भेंट नहीं करते, उसको लेकर क्या रहेगा आपका? हाँ हाँ, वो सब है कि आज तक कभी हम तो गए नहीं है वैसा स्थिति में, लेकिन जो लोग जाते हैं उन लोग का हम सुनते हैं अधिकतर सुनते हैं कि मिडिल क्लास जो गरीब परिवार है उन्हीं के अथी साथ में वैसा होता है, थाना में हो या कहीं प्रशासनिक विभाग में, मतलब उससे मिलते नहीं है कोई अधिकारी, या मिलने नहीं दिया जाता है, या कुछ शोषण टाइप का होता है, कुछ मतलब कि डिमांड कर देते हैं रिश्वत उस्वत का। वो सब देखते थे तो वो सब भी दिमाग में रहता था कि हम भी जब हम इस स्तर से उठकर जाएंगे, ये सब स्थिति हम देखे हुए हैं, सुने हुए हैं, तो उन लोग भी आएंगे तो उन लोगों का कष्ट समझेंगे, तो उन लोग पर ज़्यादा फोकस रहेगा कि हाँ उन लोगों का साथ दिया जाए और क्राइम को जितना हो सके उतना कम कर भी कोशिश किया जाएगा। 24 घंटा रहिएगा आप जो सेवा में रहिएगा आप 24 घंटा? हाँ, सेवा में अब जाना है, अब सेवा ही करना है तो 24 घंटा 48 घंटा आपका तो अब ड्यूटी ही वही रहेगा। तो जितना हो सके अपने कोशिश करते रहना है, हमेशा सेवा दान देना है, जितना हो सके अपने आप को अच्छा बनाते रहना है। और पब्लिक का जो है उसका जो भी प्रॉब्लम हो उसको दूर करते हुए, उसका जो प्रॉब्लम हो उसको सुनते हुए उसका समाधान कीजिए जितना हो सके, वो तो पूरा दिल से करेंगे। अच्छा, अंतिम सवाल है, जो अभी जो तैयारी कर रहे हैं दरोगा के, उन लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए उन लोग साथ में पढ़े हुए हैं, चाहे देखे हुए हैं, उन लोग में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैच्योरिटी ये सब जो होता है ना, उस समय बच्चा में बहुत कमी है। देखते हैं मतलब कि बोलेगा कि याद नहीं होता है, और वही बात जो रोड पर बोल रहा है याद नहीं होता, अगर उसी समय वो चीज़ अगर पढ़ता रहता तो पक्का याद होता। और ये जो दरोगा का सिलेबस है पूरा जीके बेस्ड है। जीके बेस्ड कोई कंपटीशन में ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि एक बार में पढ़कर याद कर ले। जीके का जो जनरल कंपटीशन में बच्चा से वो लोग समझता है, जीके का आप जितना हो सके रिवीजन कीजिए। और नया बच्चा सब में होता है कि कभी वो किताब कभी वो किताब पढ़ने लगता है, तो इसीलिए वो सब असफल होता है कि आप एक किताब एक टीचर जो भी हो उसको फॉलो कीजिए। अब पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक कोई एक टीचर, कोई उसका नोट्स हो या उसका बुक हो, जो भी हो, मात्र एक चीज़ का फोकस कीजिए। अब एक ही चीज़ को आप 10 चीज़ को 10 बार पढ़िएगा, इससे एक चीज़ को आप 10 बार पढ़िएगा तो ऑब्वियस बात है कि वो बेस्ट हो ही जाएगा। तो वही हम किए थे, मात्र एक टीचर को फॉलो किए थे, लास्ट में जिनका कोर्स लिए थे उन्हीं का सेट, उन्हीं का डिस्कशन, सब चीज़ उन्हीं का करते थे। एक चीज़ भी दूसरा कुछ नहीं करते थे। बहुत बच्चा आता था लूसेंट पढ़ लो, ये कर लो वो कर लो, हम कहते थे ठीक है आप पढ़िए, हमको जो पढ़ना है हम पढ़ लेते हैं। उनको बोलते नहीं थे कि नहीं पढ़ेंगे, हम कहते ठीक है आप पढ़िए, हमको जो अच्छा लगता है हम पढ़ते हैं। आप बस एक टीचर को फॉलो किए, एक नोट्स पढ़े, और रिवीजन तो शुरू करके ख़त्म करते थे फिर शुरू करते थे, वो रुकता नहीं था। रिवीजन पर रिवीजन जितना हो सके जीके के लिए, तो पूरा रिवीजन पर ही जितना रिवीजन किया उतना अच्छा से याद रहेगा। चलिए, यहाँ पर अब शेख जी के पिता है, क्या कहें, कितना खुशी महसूस हो रहा है अभी? खुशी तो बहुत हो रहा है कि बच्चा दरोगा हो गया। जी जी, परिवार में पहला दरोगा। पहला दरोगा। क्या कहेंगे अब शेख जी का, मतलब यहाँ पे कैसे तैयारी वारी करते थे? तैयारी हम तो हिंट्स देते थे, हम तो मजदूरी करते थे और खर्चा हमको देना था। इनका माँ है बहुत गाइड रखती थी, बहुत गाइड, काफ़ी संघर्ष भी कर रहा है। जी जी, बहुत मेहनत कर रहा था। ये हमको बच्चा के कहने का ज़रूरत कभी भी नहीं। हाँ, सबसे अलग रहते थे। सबसे अलग रहते थे। बच्चा ये लोग अपना अथी लेकर के बिना कहे हुए 10 बजे 9 बजे 11 बजे तक ले वो लोग पढ़ते थे। हम लोग कभी भी डिस्टर्ब नहीं किए और नहीं कहे कि इतना टाइम में पढ़ो, ये अपने इच्छा से पूर्ति किए। अच्छा, आप दरोगा जी बन गए हैं तो क्या गरीब लोगों का जो है पहले जैसे आप सेवा करेंगे? सेवा करें, हाँ, उम्मीद है पूरा। हाँ, गरीब को सेवा करेंगे। चलिए, यहाँ पे उनके माता जी हैं, क्या कहें, कितना खुशी महसूस हो रहा है आज बेटा दरोगा बन गया? बहुत खुशी बहुत खुशी। बहुत खुशी महसूस। बहुत अच्छा, खाना पीना समय पर खाता था कि पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिले? खाना पीना तो कभी समय पर कभी बेसमय पर करे रहा, पढ़े के चलते समय पर कभी खाइतो रहा कभी नहियो खाइत रहा। पढ़े पर पूरा ध्यान लगौले रहत रहा। पढ़े लगी हमनी सबके कोनो अथी करे के जरूरत ना पड़त रहा। हाँ, ये सब अपने ध्यान करते रहा। ये झोपड़ी नुमा वाला घर में यहीं पे रहते? हाँ हाँ, यहीं से चालू हुआ? हाँ, यहीं से। हमनी के घर अभी झोपड़िए वाला है। चलिए, यहाँ पर उनकी बहन है, कितना खुशी महसूस हो रहा है? आंसू भी निकल रहा था, कितना खुशी महसूस हो रहा है? भाई दरोगा बन गया आपका? बहुत खुशी हो रही है। खुशी महसूस हो रहा है।
भैया कैसे पढ़ाई तैयारी करते थे? रात रात भर पढ़ते थे। पढ़ते थे। प्रेरणा इनसे लीजिएगा क्या? जी। आपको क्या बनना है? बोलो कुछ। डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। चलिए अब शेख जी के बहन है, यहाँ पर सर है, सर के द्वारा जो है काफ़ी मार्गदर्शन 10वां तक पढ़ाई किया, कैसे देख रहे थे, कैसे तैयारी होता था? जब ये मेरे पास पढ़ रहा था तो मैं उसी समय इसके टैलेंट को समझ गया था, लेकिन गरीबी कुछ एक्सट्रीम लेवल पर था और बार बार बीच में व्यवधान हो जाता था। इस वजह से रुकावटें बहुत दिक्कत आई। जैसे मान के चलिए 3-4 कंपटीशन में ये मद निषेध वाले में फिजिकल में थोड़ा सा ये हो गया और 1-2 कंपटीशन और भी दिया था। तो हमने बार बार इसको समझाया कि कभी न कभी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 अटेम्प्ट जाते जाते तुम्हारा जो है किसी न किसी में हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। क्योंकि मैं टैलेंट को पहचानता था और मेहनत भी बहुत ज़्यादा करता था और एकदम सिंपल रहते हुए, ये नहीं कि हाँ हमको ये चीज़ चाहिए, एकदम सिंपल। जैसा कि उसने बतलाया है कि उसके पास अभी तक उसका पर्सनल मोबाइल भी नहीं है सर। अब इससे समझ सकते हैं कि कितना सिंपल रहते हुए तैयारी किया है और बेटर देन बेस्ट उसने दिया है। और पढ़ने में तेज था उस वक्त? जी 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 जी। चलिए उनके चाचा जी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कितना खुशी महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। परिवार में एक लड़का दरोगा बन गया, अब इससे बड़ा क्या खुशी हो सकता है। हाँ, इसे बच्चा समय हम यही कहना चाहेंगे कि प्रेरणा भी लेना चाहिए और इसको देख के आगे बढ़ने का कोशिश भी करना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि हमारे फैमिली में ये पहले बार दरोगा बना है, कोई एसपी डीएसपी भी बने, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। और बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि मन लगा के पढ़ें और सफलता हासिल। अच्छा, दरोगा जब कभी आते थे आपके इलाका में तो आप उस वक्त जो है काफ़ी परेशान भी हो जाते थे, डर भी लगता था। अब तो आपके घर में दरोगा बन गया। हाँ, ये बात का तो प्लस पॉइंट हमको मिला है कि हमारे फैमिली में हमारा भतीजा दरोगा बना। ये गर्व की बात है, हमको एक सपोर्ट मिलेगा कि हमारा भी बच्चा दरोगा है। चलिए हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए अब शेख के परिवार के लोग थे और लगातार जो है हर पल के अपडेट दिखाते रहते हैं। और जो है दरोगा बनने के बाद जो है क्या कुछ संघर्ष की कहानी है उन्होंने पूरे बारीकी से बताया है, वही जो है आपको दिखाना चाहेंगे। यहीं से झोपड़ी नुमा घर में रहकर जो है अब शेख जो है तैयारी करता था और यहीं से जो है इसका सफलता मिला है। और हम भी लगातार आपको पल पल के अपडेट ऐसे ही दिखाते रहेंगे। कैसा लगा खबर वो भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक याद दीजिए, जय हिंद जय भारत।